हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, न्यू स्टार्ट किया है अभी लेटेस्ट, आज दूसरा ही लेक्चर है उसके ऊपर, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स। मोस्टली इस मैथ का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके हम मोस्टली टॉपिक कराएंगे यहाँ पे। मैकेनिक्स के तो एक दो टॉपिक सिलेबस में है कुछ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यहीं पे एडिट कर दिया उसको। इसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। और एमएससी के मैंने अप्रोक्सीमेट 10 मैथ और भी कंप्लीट कराए हैं, जिनका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो बेटा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके ले सकते हो। आज का टॉपिक क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चारपिट मेथड। ये एग्जाम में ना 3 मेथड है। अभी मैं आज लेक्चर नंबर 2 लूंगा, फिर लेक्चर नंबर 3 लूंगा और लेक्चर नंबर 4 लूंगा। तीनों लेक्चर में से एक आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, डेरिवेशन का जो बिल्कुल न्यूमेरिकल है वो एज इट इज 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। तो लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। चारपिट मेथड है बेटा, वो किस लिए यूज होता है, वो जो फर्स्ट ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डर का, जो मैंने बेसिक लिया है, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। ये क्या करती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करती है। वो भी किस किस प्रकार की, लीनियर को भी सोल्व करती है और नॉन लीनियर को भी सोल्व करती है। और इसमें क्या रहता है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं इसमें, विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारा है मान लो करली वाई अपॉन करली एक्स। सभी को पता है इसमें वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, वाई हमारा एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। चारपिट मेथड यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के, को सोल्व करने के लिए। वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, और उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे आपके पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। कैसे सोल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशंस। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू वाई जेड। क्या सोल्व करना आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा बाई चारपिट मेथड, या एक और अगला मेथड भी हमारा फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन ही है, उसको सोल्व करना कैसे वो उसको भी सीखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन को बाई चारपिट मेथड कैसे सोल्व करना है वो आज हम आप सीख रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको गिवन इक्वेशन हमारी रहेगी, जो गिवन इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये हमारी एक इक्वेशन है। इसको हमने ये लिख लिया यहाँ पे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये एक्स वाई जेड इसके वेरिएबल्स हैं, पी क्यू सब वेरिएबल, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है। अब ये हम जानते हैं, वी नो दैट चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस। हमारा सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन है वो एज इट इज लिख लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम ले दिया हमने। सेकंड में हमें पता है कि हमारी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बेटा, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना आपका, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी है चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है, डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला बेटा डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी वाई है, ये डी बाई डी जेड है, ये डी बाई डी पी है, ये डी बाई डी क्यू है, और ये डी बाई डी एफ है। नीचे क्या है, सब करली है, नीचे क्या है, सब करली है। और हमें किस किस की चीज जरूरत की पड़ रही है यहाँ पे, करली बाई करली एफ निकालना है, करली एफ बाई करली क्यू निकालना है हमें, ठीक है बेटा। ये 1 2, फिर करली एफ बाई करली एक्स निकालना है हमें, करली एफ बाई करली वाई निकालना है हमें। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलेगी, इस फंक्शन से निकलेगी हमारी, ठीक है। आगे लिखते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं सारी, और इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। चलो अभी आगे निकालते हैं, स्टेप 1 में ही निकाल रहे हैं। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था हमारा, इससे हमने करली एफ बाई करली एक्स निकाला। तो करली एफ बाई करली एक्स क्या होगा बेटा, यहाँ भी एक्स नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा बेटा पी वाई, ठीक है। अब निकालते हैं करली एफ अपॉन करली वाई। वाई कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, तो वाई का करेंगे तो पी एक्स बचेगा। फिर वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या वो बचेगा, और यहाँ पर भी है तो यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड। उसके बाद आता है करली एफ अपॉन करली जेड। जेड की रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ लास्ट वाले में जेड है, लास्ट वाले में जेड, तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस वाई बेटा, तो माइनस वाई हो गया। उसके बाद है करली एफ अपॉन करली पी, पी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पी का हो जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई लिख दिया, और पी कहाँ पे है, यहाँ पे भी पी है, तो यहाँ क्या बचेगा क्यू। अभी करली एफ अपॉन करली क्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, वाई के में निकाला, जेड के में निकाला, फिर हमने पी के में निकाला और क्यू के में निकाला। तो क्यू के में निकालोगे तो बेटा क्यू यहाँ भी नहीं है, इसमें पार्ट में है, तो क्यू का करोगे तो क्यू का 1 हो जाएगा, पी का हमारा पी रहेगा तो पी लिख दिया। फिर क्यू यहाँ पे है, तो वाई की क्यू तो 1 हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा वाई।
तो ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे और क्या इक्वेशन बनेगी उसको आगे लिख लेते हैं। इसको पुट किया, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, इसमें सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, कंपेयर, ये सारी चीज़ें लिख ली, फिर मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। स्टेप नंबर 1 में इतना ही करना है बेटा, फिर रिपीट करते हैं, थोड़ा कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन है, ये हमारी 4 फीट की जनरल इक्वेशन है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से हमें जो जो वैल्यू मैंने बताया, कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड, कर ली एफ अपॉन कर ली पी एंड कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू, ये वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी। बस यहाँ तक ये काम किया। अब उसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? पी और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बेटा, आपने क्लास 12 से पढ़ते हैं, और दो इक्वेशन को कंपेयर कर दो, इनमें से सारी आपस में इक्वल है ना, तो कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर कर दो पी और क्यू वाली। अभी मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डी पी अपॉन 0 इज इक्वल, किसी के साथ कंपेयर कर दो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहीं पे कर देता हूँ डी क्यू अपॉन पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस क्यू वाई, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इसको और इसको कंपेयर कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी होगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस क्यू वाई, इनके पूरे के ब्रैकेट में क्या रहेगा, डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा बेटा 0, और ये टर्म को मैं दूसरी साइड भेज दूं तो डी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, डी पी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और डी पी इज इक्वल टू 0, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे डी पी इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी पी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म तो आएगी ना बेटा, हमारा कांस्टेंट टर्म आता है ना इंटीग्रेशन के साथ, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। हमें एक की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से पी की निकाल लो चाहे क्यू की निकाल लो, एज यू विश, जो आपको इक्वेशन इजी लगे ना बेटा। यहाँ मेरे को पी की इजी लग रहा था क्योंकि पी के अपॉन में 0 था तो मेरा इजी निकल रहा था। कई कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, क्यू का इजी निकलेगा, तो बेटा हम क्यू का निकाल, बस यहाँ से हमारा एक ही मोटा है, या तो पी की वैल्यू निकालो, और लिखा हुआ मैंने देखो, या तो क्यू की, एक की वैल्यू निकाल लो। बस हमने पी की वैल्यू निकाल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 रख दिया। दूसरे स्टेप में इतना ही काम करना है। फिर इस पी को, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 गिवन थी ना बेटा, चलो देखो ये इक्वेशन 1 हमारी गिवन थी, इसमें पी की वैल्यू पुट कर दो तो हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें मैं किसकी पी की जगह सी पुट करूंगा, तो पी की जगह मैंने देखो सी पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन एज इट इज रख ली। बाकी यहाँ से फिर क्यू की वैल्यू निकाल दो बस, क्योंकि क्या करेंगे देखो, सी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड, इसको मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस क्यू वाई माइनस सी एक्स वाई, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वाई जेड माइनस क्यू वाई माइनस सी एक्स वाई। ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालने थे, पी की हमें मिल गई थी इक्वेशन थे, क्यू की हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से देखो ये हमारा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्यू यहाँ पे कहाँ का 2 बार बेटा, सॉरी या मैं थोड़ा गलत लिखे है, ये देखो क्यू की वैल्यू 2 बार है बेटा, इसमें मैंने एक ही बार ध्यान नहीं दिया। क्यू की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, ये क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन लेंगे तो सी प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू वाई जेड प्लस में माइनस में सी एक्स वाई। अब क्यू की वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, ये हमारी क्यू की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल दी है। ठीक है बेटा, सॉरी मैं वहाँ थोड़ा स्टेप मिस कर गया था। क्यू की वैल्यू आ गई। अभी हमारा स्टेप नंबर 4 में हमें याद रखना है डी जेड हमारा किसके इक्वल होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये सेम स्टेप है बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करो। पी की वैल्यू क्या आई थी बेटा, सी आई थी, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये आई है डी एक्स। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें जो जो टर्म है उसकी रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करने हैं। अभी इसको हमें जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना, कैसे करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको। अभी मैंने क्या किया, डी जेड माइनस सी डी एक्स को इस साइड ले आया, इज इक्वल टू डी वाई रखा। अभी इसका डिफरेंशिएशन कर, अभी इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आगे। इस टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है, देख लो क्या किया, इस जो सी एक्स को इसको इस साइड लेके आ गया, ये हमारी दूसरी टर्म एज इट इज यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है जर्नल। किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालेंगे ये ध्यानपूर्वक सुनना है यहाँ पे। इसको मैं क्या करूँ, जो ये ऊपर जेड माइनस सी एक्स है, इसको मैं इसके नीचे लेके आ गया, डी जेड माइनस सी डी एक्स अपॉन जेड माइनस सी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस वाई डी वाई। ये 2 टर्म बच गई बेटा। ठीक है, अब इट इज आल्सो रिटर्न है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एज इट इज तो ये तो लिख ही सकता हूँ, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ ये बात ध्यान रखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वाई लिख सकता हूँ डी वाई। इसको सोल्व करके देखो, सी प्लस वाई एलसीएम आ जाएगा, माइनस सी अपॉन सी प्लस वाई।
सी से सी कैंसिल, तो वाई अपॉन सी प्लस वाई आ रहा है ना, यही हमारा था यहाँ पे। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बेटा। क्यों लिख रहा हूँ लास्ट में रीजन भी बताऊंगा आपको। अब क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड किया तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लॉग जेड माइनस सी एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग जेड माइनस सी एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसका क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सी हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। सी प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई का हमारा इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना, लॉग वन प्लस वाई होगा, तो लॉग सी प्लस वाई हो गया, प्लस बी हमारा कुछ कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये हमारी टर्म हो गई इस साइड, ये सी वाली टर्म को मैं इस साइड ले आया, और वाई प्लस बी, ये हमारा क्या गया, इसका जर्नल सॉल्यूशन आया बेटा। क्या आया, जर्नल सॉल्यूशन। तो अभी समझ में आ गया होगा मैंने क्या निकाला इक्वेशन को, कैसे रीअरेंज किया, कैसे इंटीग्रेशन किया, कैसे डिफरेंशिएशन किया, क्यों किया, वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अभी हम। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालना, सेम स्टेप से करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखा, फिर जो वैल्यू है कर ली एफ अपॉन कर ली पी, फॉर्मूले को एक माइनस का साइन, पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का खा जाएगा, याद रखना। माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी, जो जो साइन है वो एज इट इज याद रखना। जो ये वैल्यू निकालो यहाँ पे किस किस की, कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड, कर ली एफ अपॉन कर ली पी, कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू। ये वैल्यू सारी निकालो और इसमें पुट कर दो। देखो आगे मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है बेटा, बताने की ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पे, और सारी नंबर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। यहाँ पे है सारी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये इक्वेशन आ गई है यहाँ पे सोल्व करके। अभी यहाँ से क्या चाहिए, तो पी की वैल्यू निकालो, सॉरी या क्यू की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकालनी, दोनों में से किसी की निकाल दो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डी पी अपॉन 2p और यहाँ पे डी एक्स अपॉन 2p। देखो डी एक्स अपॉन माइनस 2p इज इक्वल टू डी पी अपॉन 2p, तो 2p से 2p इजीली कैंसिल हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी पी हो गया हमारा। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, तो माइनस एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट b इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b माइनस एक्स, तो आ गई ना कांस्टेंट टर्म, b कुछ भी कांस्टेंट a ले लो, यहाँ पे पहले a मान लेते हैं बेटा, चलो क्योंकि बाद में b मानेंगे बाद में। तो p की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस एक्स आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस एक्स आई ना, ये p की वैल्यू आ गई। अब इस p की वैल्यू को थर्ड स्टेप में क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने p की पुट की, क्यू की वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल सिंपल स्टेप से। अब चलते हैं आगे, अब फिर उस अगले स्टेप में हमारा ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वैल्यू आ गई डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू, ये p की दी, ये हमने क्यू की कर दी। अब यहाँ पे बेटा समझने की कोशिश करना, इसको सोल्व करना यहाँ पे सीखना बहुत ही जरूरी है। डी जेड इज इक्वल टू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2y स्क्वायर, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए किया, तो 2y स्क्वायर कर दिया, dx हो गया, ax माइनस 2y स्क्वायर dx हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर अपॉन y, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y से y कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल, तो यहाँ पे 2y बच गया, या हमारी ये टर्म बच गई। इस टर्म को मैं dx और z वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे बाद में, अभी मत लेके जाओ, बाद में लेके जाएंगे, यहीं और बताता हूँ थोड़ा आपको और इजी करके बताते हैं क्वेश्चन को। इसको मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई मैंने एक बार जड़ के साथ किया, एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया, डी वाई को अलग अलग करके ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने इसको सिंपल वे में इसकी 2y की मल्टीप्लाई एक बार जड़ के इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करके अलग अलग लिख दिया है। अब देखो आगे मैंने इसी स्टेप को सेम लिखा हुआ है। फिर इसने क्या किया, इसने क्या किया है, यहाँ पे 2y स्क्वायर डी जेड प्लस 4y जेड डी वाई, 4 ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लिख दिया, इसको इस साइड लेके आ गए। ठीक है, और बाकी टर्म को हमने सारियों को एज इट इज इस साइड रखा। इस टर्म को क्या बेटा हमने रीअरेंज करके दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाना। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को जो मैंने रेड मार्क किया है, इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 2y स्क्वायर जेड, इसको u मानो, इसको v मानो, 2 वो बाहर रख के देखो, यही टर्म आएगी हमारी, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब अगली टर्म देखो बेटा, इस टर्म को छोड़ दो आप,
ये माइनस साइन बाहर कॉमन ले रखा है मैंने, ठीक है। इसको देखो, जो ये वाले दो टर्म है, मैं रेड मार्क करता हूँ, देखो ये वाले टर्म, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसको मैंने माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारी ये टर्म बच गई इधर दोनों। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 -4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई क्यूब का करें तो वाई की पावर 4/4 आ जाएगा, प्लस बी हमारा कांस्टेंट टर्म ले लिया, इसको रीअरेंज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 2y³ इज इक्वल टू माइनस का ये बी कांस्टेंट। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। तो क्या सीखने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, अगला एक बार पहले थोड़ा सा अगले लेक्चर नंबर 3 क्या रहेगा, उसमें हमें जैकोबी मेथड से करना है। सेम क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, सेम प्रकार की इक्वेशन रहेगी, उसमें किससे करना है, जैकोबी मेथड से सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का प्लान बता दिया अभी से, बस आपको क्या करना है, ये स्टेप थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ पे हमें इक्वेशन को इस प्रकार से अरेंज करना है कि वहाँ से हम इंटीग्रेशन इजीली कर सके और उसका सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकाल सके, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। बस उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन अपने हिसाब से करना है बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। यहाँ से काम ना बेटा क्लास 12 थोड़ा सा हो जाता है, मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ इक्वेशन बताने के बाद। बट क्या है, इसको इसीलिए ये 8 मार्क्स का है, हर बार आता है, एग्जामिनर देता भी ऐसा बात नहीं देता, हर बार देगा एग्जामिनर आपको 8 मार्क्स में। 3 क्वेश्चन है, तीनों एक एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, 8 नंबर बहुत ही इजी लेना है। 4-5 बार प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन का ओपन करके और ये सोल्व कर दो। कुछ नहीं है बेटा, उसको इस प्रकार से रीअरेंज करना है कि इसका इंटीग्रेशन इजीली हम सोल्व कर सकें, बस ये है। अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे हम, मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे, बट किससे, जैकोबी मेथड से सीखेंगे।